फोटोशॉप को सीखना मुश्किल नहीं है, बल्कि उसको सही तरीके से सीखना मुश्किल है, क्योंकि अगर आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं रहेंगे तो आप उस सॉफ्टवेयर में स्ट्रगल करते ही चले जाएंगे। तो इस सीरीज के थ्रू मैं आपके लिए एक ऐसी फाउंडेशन क्रिएट करने वाला हूं जिससे आपके बेसिक्स बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होने वाले हैं और आप फ्यूचर में बहुत अच्छे ग्राफिक डिजाइनर भी बन सकते हैं। वेलकम टू फोटोशॉप मास्टरी सीरीज क्लास नंबर 1। और यहाँ पर हम सिर्फ टूल्स नहीं सीखेंगे बल्कि एक डिज़ाइनर की सोच को डेवलप करेंगे। सो हे गाइस, मेरा नाम है रचित रावत। और अगर आप फोटोशॉप सीख रहे हैं, बिगिनर हैं, या आप सोच रहे हैं कि फोटोशॉप को मैं सीखूं और ग्राफिक डिज़ाइनर बनूं, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं फोटोशॉप को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाने वाला हूँ और आपके सारे डाउट्स को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये फोटोशॉप है क्या। व्हाट इज फोटोशॉप? तो बेसिकली अगर हम बात करें तो फोटोशॉप एक पिक्सल बेस्ड इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें हम कर क्या सकते हैं भाई, जैसे ही आपको नाम से पता चल रहा है, फोटो प्लस शॉप, यानी कि फोटो की दुकान है। यहाँ पर आप, ऐसा नहीं है कि फोटो आप यहाँ पर नहीं लेते हैं, बेसिकली आप अपनी फोटो को कैप्चर करके फोटोशॉप के अंदर अपलोड करते हैं और वहाँ पर आप इसको डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं, इसको एडिटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसमें आप एडिट कर क्या सकते हैं, बेसिकली अगर आपके फेस पर कोई छोटे मोटे से स्क्रैचेस हैं, या फिर जो आपका स्किन कलर है वो थोड़ा सा डार्क है या फिर थोड़ा सा ब्राइट है, तो उसको आप अप डाउन कर सकते हैं, आप कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं, आप अपनी स्किन को रीटच कर सकते हैं, और साथ ही में आप अपनी यूट्यूब वीडियोज़ के लिए थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हैं, आप अपने सोशल मीडिया के लिए क्रिएटिव डिज़ाइन कर सकते हैं, और जितने भी मूवीज़ के पोस्टर आप देखते हैं वो सब फोटोशॉप के अंदर ही डिज़ाइन हुए होते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो फोटोशॉप एक बहुत बड़ा टूल होने वाला है, जिसमें हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक फ़ोटो एडिटिंग को, फ़ोटो मैनिपुलेशन को सीखेंगे। और अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो मैंने एक वर्ड का यूज़ करा है, पिक्सल्स। तो आप कह रहे होंगे कि यार ये पिक्सल क्या होते हैं, ये पिक्सल से इमेज बन कैसे रही होती है। तो एक बेसिक सी मैं बात यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर आप किसी भी इमेज को जूम करते हैं, बहुत हद तक जूम कर लेते हैं, तो वो साइड से ब्लर होनी स्टार्ट हो जाती है, उसके पास ना एक छोटे छोटे से ब्लॉक्स बन जाते हैं। तो बेसिकली वो छोटे छोटे जो ब्लॉक्स होते हैं वही पिक्सल्स होते हैं, और उन पिक्सल्स से मिलकर ही आपकी एक नॉर्मल फोटो बन रही होती है। और जो ये पिक्सल्स से बन रही आपकी फोटोज होती है, इसे कहा जाता है रास्टर इमेजेस। ठीक है, तो रास्टर इमेजेस आपकी पिक्सल से बन रही होती है और वो जूम होने पर ब्लर हो जाती है। और दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं, मैं एक और आपको शब्द बता देता हूँ कि एक होती है वेक्टर बेस्ड इमेजेस, या फिर वेक्टर आप उसे कह सकते हैं। तो वेक्टर और रास्टर इमेजेस में क्या फ़र्क है? वेक्टर को अगर आप जूम करते हैं तो वो कभी ब्लर नहीं होते, क्योंकि वो एक पाथ को ट्रेस करके बनाए हुए होते हैं, और रास्टर इमेजेस आपके पास जूम होने पर ब्लर हो जाती है क्योंकि वो पिक्सल से बन रही होती है। तो बेसिकली वेक्टर आपके पास जो होते हैं वो पाथ से बन रहे होते हैं, और रास्टर इमेजेस जो होती है वो पिक्सल से बन रही होती है। तो ये छोटा सा एक डिफरेंस होता है रास्टर प्लस वेक्टर का। अब इन दोनों का क्या यूज़ होता है वो मैं आपको धीरे धीरे करके आगे बताता रहूँगा, तो आप इन दोनों शब्द से बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। लेकिन जो फोटोशॉप आपका है वो बेसिकली रास्टर बेस्ड ही रहेगा, और वेक्टर बेस्ड के लिए हम इलस्ट्रेटर का यूज़ करेंगे, वो मैं धीरे धीरे करके आपको आगे बताता रहूँगा। तो मुझे लगता है आप फोटोशॉप का बेसिक एक्चुअली समझ गए होंगे। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपको फिर से वो चीज़ें समझा दूंगा। लेकिन अब टाइम आ चुका है प्रैक्टिकल नॉलेज लेने का, इसलिए चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। तो अगर आप फर्स्ट टाइम पर फोटोशॉप ओपन कर रहे होंगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पर शो होगा। लेकिन आप ये राइट साइड वाले जो यहाँ पर पैनल आ रहा है, यहाँ पर जो नेम आ रहे हैं, इसको आप भूल जाइए, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम पर ओपन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं शो होगी, क्योंकि ये यहाँ पर मैंने इन पर पहले काम कर रखा है, इसलिए मेरा रिसेंट वर्क है। आपके पास नॉर्मल सिर्फ ये वाली स्क्रीन आएगी, होम, एंड आपके पास यहाँ पर दो बटन रहेंगे, क्रिएट न्यू एंड ओपन का। क्रिएट न्यू पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन आएगा यहाँ पर पेज को क्रिएट करने का, और अगर आप ओपन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने प्रीवियस वर्क को ओपन कर सकते हैं। तो हम क्रिएट न्यू पर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, एक आप क्रिएट न्यू कर सकते हैं, और इसकी मैं एक शॉर्टकट की भी बता देता हूँ। और मैं आपको ये कहूँगा कि आप एक नोटबुक लेकर बैठे, एक पेन लेकर बैठे, क्योंकि मैं बीच बीच में आपको कुछ शॉर्टकट्स बताने वाला हूँ जो बहुत ज़रूरी होने वाले हैं, इसलिए आप उनको नोट डाउन कर लेना। तो क्रिएट न्यू की शॉर्टकट की जो होती है वो होती है Ctrl+N। जैसे आप कीबोर्ड पर प्रेस करेंगे Ctrl+N, आपके पास वही सेम न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन शो होगा। ठीक है, अगर आप क्रिएट न्यू करेंगे सेम आपके पास न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ रहा है, और अगर आप Ctrl+N भी क्लिक करते हैं तो भी आपके पास यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर आपके पास पहले से ही जो कुछ पेज होते हैं साइज़ के, कस्टम साइज़ के होते हैं, वो आपके पास यहाँ पर मौजूद रहेंगे। अगर आप यहाँ पर कोई पेज को सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सेव भी कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बाद में बता दूंगा।
अब आपके पास पहले से कुछ प्रीसेट्स यहाँ पर क्रिएट हो रखे होते हैं। जैसे फोटो अगर आपको एडिटिंग करनी है तो यहाँ पर पहले से ही साइज यहाँ पर फोटोशॉप आपको देता है प्रीसेट बना के। प्रिंट अगर आपको करनी है तो लेटर शीट, लीगल शीट, A4 शीट, A3 शीट, यहाँ पर साइज आपके पास पहले से ही बने हुए होते हैं। आर्ट इलस्ट्रेशन करना है तो आपके पास उसके लिए है। वेबसाइट अगर आप डिज़ाइन करते हैं तो आपके लिए यहाँ पर भी मौजूद है प्रीसेट्स। ठीक है, मोबाइल का साइज़ यहाँ पर अलग है। फिल्म एंड वीडियोस बेसिकली फोटोशॉप वीडियो के लिए नहीं होता, लेकिन आप इस पर छोटी मोटी वीडियो एडिटिंग जिफ क्रिएट कर सकते हैं, मोशन वीडियोस जो होती है वो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम इस पर ये नहीं करने वाले, हम चलते हैं अपने रिसेंट वाले ऑप्शन पर। ठीक है, पेजेस का आपको समझ आ गया। अब हम आते हैं यहाँ पर अपने राइट साइड पर। राइट साइड पर आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं प्रीसेट डिटेल का। सबसे पहले जो यहाँ पर अनटाइटल्ड 1 लिखा है, इसको हटा के आपको अपना प्रोजेक्ट का नेम देना होता है। जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ क्लास नंबर 1। क्लास नंबर 1 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब आपके पास यहाँ पर आ रहा है विड्थ एंड हाइट का ऑप्शन। ठीक है, विड्थ जो होती है वो आपके पेज की चौड़ाई होती है लेफ्ट टू राइट, और हाइट जो होती है वो आपकी होती है पेज की लंबाई टॉप टू बॉटम। ठीक है, यहाँ पर कुछ साइज होते हैं, पिक्सल्स में आप रख सकते हैं, इंचेस में आप रख सकते हैं, सेंटीमीटर्स आपके पास आता है, मिलीमीटर्स, लेकिन बेसिकली हम यहाँ पर पिक्सल्स पे काम करते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था फोटोशॉप रास्टर बेस्ड है और यहाँ पर पिक्सल से ही इमेज बन रही होती है, इसलिए हम यहाँ पर पिक्सल्स का यूज़ कर लेते हैं। पेज का साइज मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 1080 हम विड्थ रखते हैं और हाइट 1350। ठीक है, ये जो हमारी है ये हमारा रिसेंट पे सोशल मीडिया जो भी आपका इंस्टाग्राम है उसके पोस्ट का साइज है 1080 विड्थ एंड 1350 जो है हाइट है। इसके साइड में हमारे पास ओरिएंटेशन दे रखी है। फर्स्ट वाली हमारे पास पोर्ट्रेट के लिए, यानी कि आपके पास टॉप टू बॉटम का जो पेज होता है पोर्ट्रेट फोटो, सिंपल सी फोटो, और साइड में है लैंडस्केप के लिए। लैंडस्केप आपके पास होती है लेफ्ट टू राइट, यानी कि जो नॉर्मल आपके पास एक फ़ोटो होती है लैंडस्केप वाली। अब आपके पास क्या होगा, जैसे आप लैंडस्केप करेंगे तो आपकी विड्थ और हाइट दोनों स्वैप हो जाते हैं, और जैसे ही आप पोर्ट्रेट पर आते हैं तो फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। जब हमने विड्थ रखी थी 1080 और जो हाइट रखी थी 1350 वो वापस हमारे पास यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, रेजोल्यूशन की हम बात कर लेते हैं। तो रेजोल्यूशन अभी 300 है, लेकिन जो आपका रेजोल्यूशन फोटोशॉप में होता है वो मिनिमम होता है 72 और जो मैक्सिमम होता है वो होता है 300। ठीक है, रेजोल्यूशन मतलब क्वालिटी होती है। अगर आप यहाँ पर 72 रेजोल्यूशन रखते हैं तो वो आपके लिए स्क्रीन के लिए बेस्ट होता है। लेकिन अगर आपको प्रिंट के लिए कोई फाइल देनी है, ठीक है, अगर आपको प्रिंट करवाना है तो यहाँ पर आपको रेजोल्यूशन 300 रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आपके पास प्रिंट करके कोई डिज़ाइन हाथ में आता है तो जो उसकी क्वालिटी होती है वो आपको हाई चाहिए होती है। आप नहीं चाहते कि आपका जो टेक्स्ट लिख रखा है वो ब्लर हो, या जो अभी आपने इमेज ली है वो ब्लर हो, इसलिए यहाँ पर रेजोल्यूशन 300 रख सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पर अभी के लिए 72 रख लेते हैं। अब यहाँ पर जो रेजोल्यूशन है इसको PPI भी कहा जाता है, यानी कि PPI की फुल फॉर्म होती है पिक्सल्स पर इंच, यानी कि पर इंच पर आपके कितने पिक्सल्स क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ पर लिखा भी है पिक्सल पर इंच। ठीक है, पिक्सल पर इंच रख लेते हैं। कलर मोड की हम बात करें तो बेसिकली जो हमारा फोटोशॉप है वो RGB कलर मोड पे वर्क कर रहा होता है। यहाँ पर आपके पास वैसे तो 5 होते हैं, बिट मैप, ग्रे स्केल, RGB, CMYK और लैप कलर्स, लेकिन हम यहाँ पर RGB पे रखते हैं। ठीक है, RGB CMYK क्या होता है वो मैं आपको डिफरेंस आगे बताने वाला हूँ, तो उसकी आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपके बिट होते हैं 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट। अभी हम नॉर्मली 8 बिट पर यहाँ पे वर्क कर लेते हैं। बैकग्राउंड कंटेंट की अगर हम बात करें तो बैकग्राउंड कंटेंट हमारा होता है जो मेन कैनवस हमारे पास बनकर आएगा, जो मेन पेज हमारे पास बनकर आएगा, उसका कलर क्या रखना है। ठीक है, बेसिकली हम वाइट से शुरू करते हैं, लेकिन आपके पास और भी है, जैसे ब्लैक रख सकते हैं आप इसका कलर, या फिर बैकग्राउंड कलर से मैच होने वाला जो कि डार्क ग्रे होता है, लेकिन वो शो नहीं करेगा आपके पास अगर आप बैकग्राउंड कलर से मैच रखते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर अभी सिर्फ वाइट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप नेम देना, साइज देना, पिक्सल्स में रखना, रेजोल्यूशन को रखना, और कलर मोड RGB रखना, और आपके पास बैकग्राउंड कंटेंट है उसको वाइट रखना। एक ऑप्शन यहाँ पर और है आर्ट बोर्ड का। बेसिकली ये कैनवस ही होता है, आपके पास बस आर्ट बोर्ड 1 लिख कर आ जाता है। अगर आप मल्टीपल आर्ट बोर्ड पे वर्क कर रहे हैं तो ही मैं आपको ऑप्शन दूंगा कि आप इसे इनेबल कीजिए, नहीं तो अगर आप नहीं भी करते तो भी कोई मसला नहीं होने वाला है, आप नॉर्मली इसका यूज़ करिए। ठीक है, देन जैसे ही आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पर एक होम पेज क्रिएट होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके लिए थोड़ी सी कंफ्यूजन शुरू होने वाली है, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है यार अगर आप पहली बार ओपन करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको दावा कर सकता हूँ कि अगर आप ये सीरीज़ पूरी कर लेते हैं तो आपको ये पूरा फोटोशॉप बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। इनफैक्ट अगर आप ये फर्स्ट क्लास ही पूरी देख ले तो आपको ये बेसिक्स बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होने वाले हैं।
तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ एक एक करके कि यहाँ पर इनका काम क्या है। ठीक है, लेफ्ट साइड में अगर आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला पैनल दिख रहा है, इसको कहा जाता है टूल बार। ठीक है, सारे टूल्स यहाँ पर होते हैं, मूव टूल, सिलेक्शन टूल्स, ये सारे टूल्स मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। ठीक है, धीरे धीरे करके मैं सारे टूल्स का यूज़ करना आपको सिखाऊंगा और बताता रहूँगा कि किस तरीके से इनका यूज़ आप अपनी एडिटिंग में कर सकते हैं। टॉप साइड में आते हैं फाइल से लेकर हेल्प तक, ये तो ये सारा आपका मेन्यू बार है। ठीक है, इनके अंदर काफ़ी सारे कंटेंट्स हैं, इन कंटेंट्स का धीरे धीरे करके यूज़ हम सीखते रहेंगे आगे जैसे ही बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़े से प्रॉपर्टी पैनल्स मिल जाते हैं अलाइनमेंट वगैरह के लिए। और अगर हम राइट साइड पर आए, ठीक है, मैं एक बार यहाँ पर आपको पूरा वर्क प्लेस दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पर राइट साइड पर आते हैं तो यहाँ पर आपके पास कुछ और पैनल्स आपको शो होंगे। यहाँ पर कलर पैनल्स हैं, यहाँ पर लेयर पैनल्स है और यहाँ पे थोड़े बहुत प्रॉपर्टी पैनल्स भी होते हैं, प्रॉपर्टी बार्स भी होते हैं। इनका यूज़ कैसे करना है वो भी हम धीरे धीरे करके सीखेंगे, क्योंकि मैं आपको एकदम से सारी चीज़ें नहीं बता सकता, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ठीक है, लेफ्ट साइड में आपके पास टूल बार, टॉप में आपके पास मेन्यू बार और राइट साइड में बेसिकली आपके पास जो होते हैं लेयर पैनल्स एंड प्रॉपर्टी पैनल्स। अब कई बार क्या होता है, अगर आप फोटोशॉप ओपन करते हैं तो जैसे मेरा ओपन था, यहाँ पर ये चीज़ नहीं आ रही थी। ठीक है, अगर आप इन सब चीज़ों को हटा भी दें, नॉर्मल सी मैं बात बता देता हूँ कि अगर मैं यहाँ से 2 3 4 चीज़ें भी हटा दूँ, ठीक है, तो टूल बार गायब हो गए, कुछ पैनल्स गायब हो गए। अब हम इसको लेकर कैसे आएंगे, तो बेसिकली आपको जाना है विंडो में। जैसे आप विंडो में जाएंगे आपके पास ऑप्शन आता है वर्क स्पेस का। ठीक है, अगर आपकी एक चीज़ गायब हुई है आप यहाँ पर उनको सिलेक्ट करके लेकर आ सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास चैनल्स या कैरेक्टर्स गायब हो गए तो वो आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे। लेयर्स आप हाइड कर सकते हैं, लेयर्स भी यहाँ से आपके पास आ जाएंगी। लेकिन अगर आपके पास सारी चीज़ें गायब हो गई या आपको सारी चीज़ें वापस सेम पहले जैसी करनी है और अगर आप एक एक क्लिक करेंगे तो बड़ी दिक्कत होती है, तो आपको जाना है वर्क स्पेस पे। वर्क स्पेस पे जाके आपको कर देना है रीसेट एसेंशियल पे। रीसेट एसेंशियल करते ही आपके पास वर्क स्पेस पहले वाला आ जाता है। ठीक है, आ गई वही सारी चीज़ें रीसेट एसेंशियल पे। अब हम आते हैं यहाँ पे मेन। ठीक है, जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ये आपका कैनवस होता है और मेनली यही आपका वर्क एरिया भी होता है। तो अब मैं आपको कुछ शॉर्टकट कीज बताने वाला हूँ और आप उन शॉर्टकट कीज को नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। तो जैसे आपके पास ये पेज है, अगर आपको इस पेज को जूम करना है तो आप अपने कीबोर्ड पर प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ प्लस वाली की, तो आपके पास आर्टबोर्ड जूम होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको जूम आउट करना है तो कंट्रोल के साथ अगर आप माइनस क्लिक करेंगे तो आपके पास कैनवस या फिर पेज जो भी आप कहें ये आपके पास जूम आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस जूम, कंट्रोल माइनस जूम आउट। लेकिन कई बार क्या होता है कि कंट्रोल माइनस आपने बहुत ज़्यादा कर दिया और आपका पेज बिल्कुल ही गायब हो गया, या फिर आपने कंट्रोल प्लस कर लिया और यहाँ पर जो इसका साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो आप बार बार कंट्रोल प्लस या कंट्रोल माइनस प्रेस करते रहेंगे तो भाई आपका कीबोर्ड खराब हो जाएगा। तो एक शॉर्टकट की मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप कंट्रोल के साथ कीबोर्ड पर प्रेस करते हैं 0, जी हाँ, कंट्रोल के साथ जैसे आप 0 प्रेस करेंगे आपके पास जो पेज होगा वो आपकी स्क्रीन पर फिट हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल 0 फिट टू स्क्रीन की शॉर्टकट की होती है। मैंने आपको यहाँ पर 3 शॉर्टकट की बता दी, कंट्रोल प्लस जूम इन, कंट्रोल माइनस जूम आउट और कंट्रोल 0 फिट टू स्क्रीन। अब जूम इन और जूम आउट करने के 2 और ऑप्शन हैं आपके पास। आप कीबोर्ड पर प्रेस करके रखना ऑल्ट की और माउस पे जैसे ही आप स्क्रोलर को अप करेंगे तो आपके पास जूम होना स्टार्ट हो जाएगा। और ऑल्ट को प्रेस करते ही जैसे आप करना क्या है, आपको देखिए ऑल्ट को आप प्रेस ही रखना और स्क्रोलर को डाउन करेंगे, आपके पास यहाँ पर जो कैनवस होता है वो जूम आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जूम इन करने के लिए अप साइड में करना। ठीक है, तो कंट्रोल के साथ आप प्लस या माइनस कर सकते हैं और ऑल्ट के साथ आप स्क्रॉलर का यूज़ करके भी जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। मैं अभी इसको क्लोज कर देता हूँ, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। और बड़ी बेसिक सी एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होने वाली है। आपको जो यहाँ पर ये साइड में राइट साइड में जो लेयर्स का पैनल मिलता है ये बहुत ज़रूरी होता है फोटोशॉप में। इसको ना मैं आपको एक व्हीकल की तरह समझाता हूँ। जैसे कि अगर आप मान लीजिए आपके पास कार है, ठीक है, मेन कार जो आपकी हो गई वो ये कैनवस हो गया और इसका इंजन होता है आपका लेयर पैनल, क्योंकि आप जो भी वर्क करेंगे वो लेयर बाय लेयर यहाँ पर क्रिएट होता रहेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, सपोज मैंने कोई शेप यहाँ पर क्रिएट कर दी। ठीक है, आपके पास क्या हुई, यहाँ पर लेयर आ गई। अगर मैं यहाँ पर एक शेप और क्रिएट कर दूँ तो आपके पास यहाँ पे लेयर एक और आ गई। तो इस तरीके से लेयर बाय लेयर इस पे वर्क होता रहेगा। अगर आप यहाँ पर कुछ लिखेंगे भी, सपोज
ठीक है, अगर आप यहाँ पर कुछ लिखेंगे भी, अब मैं लिख कैसे रहा हूँ, शेप कैसे बना रहा हूँ, वो सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मैं बस आपको लेयर्स के बारे में समझा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपके पास लेयर बढ़नी चालू हो जाएगी, तो लेयर बाय लेयर यहाँ पर वर्क हो रहा होता है, और लेयर ही आपका यहाँ पर इंजन होता है फोटोशॉप का। लेयर से ही आपके जो डिजाइन होते हैं वो क्रिएट हो रहे होते हैं, और उसका जो आउटपुट होता है वो आपको इस व्हाइट कैनवस पे यहाँ पर वो दिख रहा होता है कि आपके पास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और अगर मैं इनको डिलीट कर दूं तो आपके पास वो कैनवस से भी डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब एक बात और मैं कर लेता हूँ, जो भी हमने कैनवस ले रखा है, क्या हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं? क्योंकि वाइट हर जगह अच्छा नहीं लगता है, या फिर कोई सिंगल कलर अच्छा नहीं लगता, तो क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। उसको चेंज कैसे करना है? बहुत ईजी सा मेथड है। यहाँ पर देखिए, आपके पास यहाँ पे टूल बार में अगर आप बॉटम में आएंगे, आपको दो कलर के ऑप्शन दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी रेड है, येलो है। बेसिकली जो ऊपर है आपके पास यहाँ पर रेड कलर, रेड कलर आपका होता है फोरग्राउंड कलर। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे फोरग्राउंड कलर लिखा आ रहा है, और ये जो येलो कलर है ये आपका बैकग्राउंड कलर, क्योंकि ये बैक साइड में है इसलिए बैकग्राउंड कलर। अब यहाँ पर दो कलर तो दे रखे हैं, क्या हम दोनों का यूज़ कर सकते हैं? हम इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर मैं यहाँ पर, आपको कलर चेंज करना है, आप यहाँ पर सिर्फ इस पैनल पर क्लिक करना, और यहाँ पर आप कोई भी कलर यहाँ पर ले सकते हैं। सपोज मैंने ब्लैक ले लिया, मैं स्क्रीन का कलर ब्लैक करना चाहता हूँ। ठीक है, आपके पास यहाँ पर क्या है, मैंने अभी आपको बताया, ऊपर वाला जो कलर होता है वो होता है फोरग्राउंड कलर। तो आप इसको सेट करके, अगर आप कीबोर्ड पे प्रेस करते हैं ऑल्ट के साथ बैक स्पेस, ठीक है, इस शॉर्टकट की को भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। ऑल्ट के साथ अगर आप जैसे ही बैक स्पेस क्लिक करते हैं तो आपके पास फोरग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, कैनवस का कलर चेंज हो गया। ऑल्ट के साथ बैक स्पेस प्रेस करते ही आपके पास फोरग्राउंड कलर चेंज होगा। और जो येलो कलर है, अगर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो उसके लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल के साथ बैक स्पेस। ठीक है, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस फॉर बैकग्राउंड कलर फिल, और अगर आपको फोरग्राउंड कलर फिल करना है तो ऑल्ट के साथ बैक स्पेस। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ऑल्ट के साथ बैक स्पेस करेंगे तो आपके पास फोरग्राउंड कलर, और कंट्रोल के साथ बैक स्पेस करेंगे तो आपके पास बैकग्राउंड कलर फिल हो जाएगा। इतना आप इजीली समझ गए होंगे कि क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, बेसिकली सिंपल सी जो शॉर्टकट कीज होती है वो मैंने आपको बता दी। अब हम यहाँ पर आते हैं कि फोटोशॉप के अंदर हम इमेज को कैसे ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फाइल पर आना है और ओपन का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ओ। ठीक है, ये जीरो नहीं है, ओ है। ठीक है, इमेज कैसे ओपन करनी है, या तो आप फाइल पे जाके ओपन पर क्लिक कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस ओ इसकी शॉर्टकट की है। तो आप जैसे क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएंगे। आपको करना क्या है, सीधा जाना है अपने विंडो एक्सप्लोरर पे, और जो भी आपको फाइल ओपन करनी है आप यहाँ पर उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आप करेंगे कैसे, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। कंट्रोल ओ करना है, जो भी फाइल आपको चाहिए उसको सिलेक्ट करिए, या तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, या तो आप सिलेक्ट करके उसको ओपन कर सकते हैं। ओपन हुई। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये पेज अलग है और ये वाला पेज अलग है। ठीक है, जो नेम आपके पास आ रहे हैं दोनों अलग अलग पेज के हैं। आप इसको लेके कैसे जाएंगे, आप नॉर्मली इसको पकड़ना, ठीक है, माउस को आपको क्लिक करके रखना है, और इसको पकड़ के मूव करके आपको यहाँ पर लेकर जाना है। और यहाँ पर अभी तक मैंने यहाँ पर माउस को छोड़ा नहीं है, तो आप माउस को क्लिक करके यहाँ पर लेकर आना और फिर छोड़ देना, आ गया। और आप इसको सेट कर लेना। सेट कैसे कर रहे हैं जी, आपके पास मूव टूल होता है, मूव टूल की शॉर्टकट की होती है वी। ठीक है, ये वाला मूव टूल वी शॉर्टकट की है। जैसे आप अगर सपोज कोई और टूल यहाँ पर आपसे सिलेक्ट हो गया गलती से, तो आप उससे मूव नहीं कर सकते, तो आप जैसे वी प्रेस करेंगे तो आपके पास मूव टूल इनेबल हो जाएगा, तो उसके बाद आप इसको मूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर फोटो को ओपन कर सकते हैं। अब मैं आपको क्या करता हूँ, अब आपको बेसिक सा एक डिज़ाइन क्रिएट करके दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आपको करना क्या है, बेसिकली आपको फर्स्ट क्लास में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कलर्स जो हैं बैकग्राउंड पे कोई भी सेटअप कर लेना। उसके बाद आपको सिर्फ टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट लिखने के लिए यहाँ पर या तो ये टी का ऑप्शन है, यहाँ से आप टेक्स्ट टूल ले सकते हैं, या तो इसकी शॉर्टकट की होती है टी। ठीक है, जैसे आप टी प्रेस करेंगे आप यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करना और यहाँ पर हम लिख देते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर क्लास नंबर 1 लिख के दिखा रहा हूँ। और अगर आप यहाँ पर देखिए लिखा आ गया, और यहाँ पर टॉप साइड में आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे होते हैं, बेसिकली टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ है। यहाँ पर जो एंटन लिख रखा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जितने भी फ़ॉन्ट्स मौजूद होंगे सिस्टम के अंदर वो यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे। सपोज मैंने ओसवाल्ड फ़ॉन्ट यहाँ पर ले लिया, और अगर आपको इसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, अभी ओसवाल्ड सिर्फ रेगुलर फॉर्म में यहाँ पर है, लेकिन अगर हम जैसे दूसरा फ़ॉन्ट यहाँ पर लेते हैं, सपोज बी वियतनाम मैंने ले लिया, और अगर आप यहाँ पर रेगुलर पर क्लिक करें
उसके बाद आपके पास यहाँ पे सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। आप चाहे तो सेमी बोल्ड रख सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर बोल्ड रख सकते हैं, एक्स्ट्रा बोल्ड रखना है एक्स्ट्रा बोल्ड रख सकते हैं, इटैलिक रखना है आप इटैलिक भी रख सकते हैं। ठीक है, सपोज मैं अभी बोल्ड रख लेता हूँ। साइज अगर आपको इंक्रीज करना है तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन होता है, जो टी का दिख रहा है यहाँ पर 70 पीटी लिख रखा है। पीटी का मतलब होता है पॉइंट्स। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे साइज आ जाते हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे 72 जो मैक्सिमम साइज है वहाँ तक करने के बाद भी जो मेरे टेक्स्ट का साइज है वो कुछ ज़्यादा हद तक बड़ा तो नहीं हुआ है, वो नॉर्मल ही साइज है। अगर मैं इसको कम करता हूँ तो कम हो जाएगा, लेकिन क्या हम इससे भी ज़्यादा साइज को इंक्रीज कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अब कैसे करना है, या तो आप यहाँ पर साइज को इनपुट दे दीजिए, जस्ट लाइक मैंने 150 दे दिया, ठीक है। या तो आप यहाँ पर जाइए टी पर, देखिए यहाँ पर एक स्क्रॉल सा ऑप्शन आ रहा है लेफ्ट राइट का, जैसे ही आप राइट साइड में लेके जाएंगे साइज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। आप लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो आपके पास साइज डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप साइज अपने अकॉर्डिंग रख लीजिए। सपोज देखिए क्लास 1 ब्लैक कलर में आ रहा है, अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पर डबल क्लिक कर लेना टेक्स्ट के ऊपर, ये फिर से री एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे री एडिट का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है ब्लैक कलर है, अगर आप चाहे तो यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हैं। सपोज रेड ले लिया, येलो के ऊपर थोड़ा सा, मुझे पता है थोड़ा अजीब सा कलर ज़रूर है रेड एंड येलो, क्योंकि मैं अभी सिर्फ आपको टेक्स्ट लिखना और बैकग्राउंड कलर बताना सिखा रहा हूँ। मैं आपको कोई प्रॉपर डिज़ाइन करना अभी नहीं सिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बेसिकली बता रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर वर्क होता है। अब आपके पास यहाँ पर हमारे पास क्लास और 1 लिखा हुआ आ चुका है, लेकिन क्या हम सिर्फ साइज़ यहीं से बड़ा कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। अगर आपको साइज़ यहाँ पर और ज़्यादा बाद में भी बड़ा करना है, छोटा करना है, तो आप क्या करना, Ctrl+T प्रेस करना। Ctrl+T फ्री ट्रांसफॉर्म की शॉर्टकट की है, फ्री ट्रांसफॉर्म Ctrl+T। आपको करना क्या है, आपने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, Ctrl+T प्रेस करना है और आपके पास यहाँ पर साइज रिसाइज करने के लिए ऑप्शंस आ जाएगा फ्री ट्रांसफॉर्म का। आप यहाँ पर आना, आप जैसे ही यहाँ से साइज बढ़ाएंगे साइज इंक्रीज डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर साइज बढ़ाने के भी कुछ ऑप्शंस होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप Ctrl+T करते हैं, अगर आप देखेंगे अगर मैं सिर्फ एक तरफ को बढ़ाता हूँ तो साइज सिर्फ राइट साइड में बढ़ रहा है, अगर मैं राइट साइड से कम करता हूँ तो सिर्फ ये लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है, क्योंकि मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ लेफ्ट साइड की तरफ। अगर मैं सेम चीज़ यहाँ से करूँगा तो लेफ्ट साइड की तरफ ये साइज इंक्रीज डिक्रीज होगा। टॉप की तरफ करता हूँ तो टॉप की तरफ ये जाएगा, लेकिन बॉटम की तरफ नहीं जा रहा, ठीक है। तो इसको अगर आप चाहते हैं कि जी मैं तो यहाँ पर चारों तरफ से इस तरीके से छोटा बड़ा करना चाहता हूँ साइज को, तो उसके लिए क्या करना है, Ctrl+T के बाद आपने अपने कीबोर्ड पे प्रेस करके रखना है Alt, और आप यहाँ कॉर्नर पर आना। साइज अगर आप इंक्रीज करेंगे, देखिए अब चारों तरफ से साइज बढ़ रहा है, अगर आप डिक्रीज करेंगे तो साइज यहाँ से चारों तरफ से कम हो रहा है। तो इस तरीके से आप चारों तरफ से साइज को प्रॉपर तरीके से अलाइनमेंट के साथ इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं Alt प्रेस करके, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि सिर्फ ये जो कैनवस है इसके ऊपर ही आपका डिज़ाइन शो होता है। अगर आप जैसे ही बाहर लेके जाएंगे आपके पास डिज़ाइन वो है हाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो आपका मेन आउटपुट पेज होता है वो ये कैनवस होता है। तो इसके ऊपर ही आपको डिज़ाइन को रखना है, या जो भी आपका टेक्स्ट है आप यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे सपोज मैंने टेक्स्ट लिख लिया, बैक साइड में अगर आपको कोई इमेज लेकर आनी है, आप इमेज मैंने आपको बताया था Ctrl+O कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर फाइल और ओपन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर जल्दी से कोई एक इमेज ले लेता हूँ। सपोज बैकग्राउंड के लिए मैंने वाली इमेज ले ली। इसको मैंने आपको बताया था क्या करना है, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, माउस क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप मेन पेज पर लेकर जाना और यहाँ पर लाके छोड़ देना। साइज बहुत बड़ा हो रहा है क्योंकि दोनों पेज का साइज डिफरेंट था। Ctrl+T अगर आप प्रेस करेंगे और थोड़ा सा जूम आउट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा साइज रिसाइज करने के लिए, यानी फ्री ट्रांसफॉर्म के लिए आप ऑल्ट के साथ इसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। एंटर कर देना, आपके पास वो हट जाएंगे। अब मैंने आपको बताया था फिट करने के लिए क्या होती है शॉर्टकट की, कंट्रोल के साथ 0, साइज फिट हो गया। मूव टूल वी से आता है, मूव टूल से आप मूव कर सकते हैं। अब जो मैंने टेक्स्ट लिखा था वो तो गायब हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि आप जो भी काम करेंगे वो सब यहाँ पर आपके पास लेयर पैनल पर आएगा। ये देखिए इमेज लेयर जो है ऊपर है, टेक्स्ट लेयर जो है वो नीचे है। इस लेयर पैनल को ना मैं आपको एक अलग से पूरी क्लास में आपको समझाने वाला हूँ किस तरीके से ये लेयर्स काम करती है। तो आपको करना क्या है, बेसिकली टेक्स्ट लेयर नीचे है, इमेज लेयर के नीचे दबा हुआ है, इसलिए आपको वो शो नहीं हो रहा। आप क्या करना, टेक्स्ट लेयर को पकड़ना और ऊपर की तरफ ड्रैग कर देना। आ गया टेक्स्ट लेयर ऊपर। देखिए मैं फिर से आपको बता देता हूँ, जैसे टेक्स्ट लेयर है, टेक्स्ट लेयर को अगर आप ऊपर करेंगे तो आपके पास देखिए ब्लू लाइन्स सी आई, टॉप पे ब्लू लाइन्स का ऑप्शन आया। जैसे ब्लू लाइन्स इनेबल होती है वैसे माउस को छोड़ देना है। आ गया टेक्स्ट ऊपर। अब यहाँ पर जो है रेड कलर मैच नहीं कर रहा, इसको हम चेंज कर देते हैं। चेंज कैसे करना है, सेम डबल क्लिक कर देना,
री एडिट का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ से कलर आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। सपोज यहाँ पर डार्क बैकग्राउंड है तो मैं वाइट कलर ले लेता हूँ और इसको बीच में नहीं रखेंगे, इसको हम ना टॉप में लेके चलते हैं। और साइज़ थोड़ा अजीब सा लग रहा है, कंट्रोल टी, साइज़ को थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। अब यहाँ पर फ़ॉन्ट वगैरह अगर चेंज करना है सेम डबल क्लिक आप कर सकते हैं और फ़ॉन्ट अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर हम कोई सा भी जो भी आपको अच्छा लगे, सपोज मैं पॉपिंस फ़ॉन्ट ले लेता हूँ और थोड़ा सा इसको मैं अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेता हूँ। और ये बोल्ड थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है तो इसको मैं थोड़ा सा थिन की तरफ चाहूँगा, इसलिए मैं रेगुलर फॉर्म में इसको ले लेता हूँ। साइज़ को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ तो ये यहाँ पर बेटर लग रहा है। मैं अभी भी आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर कोई डिज़ाइन क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको एक बेसिक सी चीज़ बता रहा हूँ, इसलिए हो सकता है थोड़ा सा अजीब भी लग रहा हो। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं इससे ज़्यादा कुछ बताऊँगा तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे और फर्स्ट क्लास में इतना आपके दिमाग पे जोर नहीं देना चाहिए। ठीक है, सेकंड क्लास में मैं थोड़ा सा और एडवांस लेवल पर जाऊंगा और मुझे लगता है कि इस फर्स्ट क्लास के बाद आप फोटोशॉप पर बिगिनर नहीं रहेंगे, आपको काफ़ी कुछ समझ आ चुका होगा। ठीक है, मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया है, शॉर्टकट कीज़ मैंने बताई है, उन शॉर्टकट कीज़ को नोट डाउन कर लीजिए और उन शॉर्टकट कीज़ को जितना हो सके ना याद कीजिए, क्योंकि अगर आप माउस से काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और वहीं अगर आप शॉर्टकट कीज़ से काम करेंगे तो आपका काम बहुत जल्दी हो जाता है। तो कुछ शॉर्टकट कीज़ जैसे मूव टूल की वी थी और जूम इन जूम आउट की कंट्रोल के साथ प्लस माइनस और ऑल्ट के साथ माउस का स्क्रॉलर था। टेक्स्ट टूल की टी है और साइज इंक्रीज करने के लिए फ्री ट्रांसफॉर्म की कंट्रोल प्लस टी है। कंट्रोल प्लस ओ के साथ आपके पास इमेज ओपन होती है। कंट्रोल प्लस एन के साथ आपके पास न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। कंट्रोल ओ फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी क्लास लेकर आने वाला हूं जिससे आपको फोटोशॉप और भी बहुत सारे टूल मैं सिखाऊंगा, लेकिन अभी बेसिकली हमारा जो ध्यान है फोटोशॉप पर है, तो फोटोशॉप को हम अच्छे से सीख लेते हैं। तो अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन को बेसिक से एडवांस लेवल पर सीखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए, आगे भी क्लास आने वाली है, उन सब क्लासेस को आप देखिएगा ज़रूर। चलिए चलते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट वन।